सारा, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, एक कप चाय का बना दो प्लीज, और फिर हम दोबारा अलमारियां साफ कर लेंगे। वहाँ पे सिर्फ 2 नहीं 3 बार अलमारियां साफ कर चुकी हूँ मैं, दोबारा से करने की क्या जरूरत है? मैं देख के आई हूँ, अभी तक मिट्टी है अलमारियों पर, और मुझे तो लग रहा है कि तुमने पंखे भी सही से साफ नहीं किए। उफ, तुम पहले चाय बना दो मुझे। अभी ये सिर्फ आपका वहम है। कमरा साफ सुथरा है, उसकी हर चीज चमक रही है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं वैसे भी थक गई। एक कमरे की सफाई की नहीं है पूरी और तुम थक गई हो। ऐसे काम नहीं चलेगा सारा, उठो शाबाश। मैं भी तो काम कर रही हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा मसला क्या है? अभी मसला मैं नहीं हूँ, बस आप जबरदस्ती का वहम कर रही हैं। मुझे शॉपिंग के लिए जाना था और मेरी काम करने का अगर सलीका आता हो ना तो काम चुटकियों में खत्म हो जाता है। अब उठो, जाओ किचन में चाय बनाओ मेरे लिए, मैं जब तक दूसरा काम देख लूं। उफ अल्लाह। मुराद अपनी आपी के पास, मैं तो जाऊंगी अपनी अम्मी के घर। सारा ये क्या, तुम काम छोड़ के इधर आ गई हो? बस थोड़ा सा ही काम रह गया, चलो। अरे तुम रो क्यों रही हो? अब ऐसा भी क्या हो गया है? अब जानबूझकर कर रही है ना ये सब मेरे साथ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैंने कुछ नहीं किया। थगन के बारे में पूरा जिस्म टूट रहा है, और ना मैं शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ ना शादी पे। ये सब आपने सोच समझकर प्लान करके किया है ना मेरे साथ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। सारा, तुम ऐसे तो रिएक्ट मत करो। अच्छा रो तो मत प्लीज। अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी तैयारी भी कंप्लीट करा दूंगी। मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं खुद जा सकती हूँ, आप प्लीज जाएं यहाँ से। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुमने मेरी मदद की तो सोचा तुम्हारी भी हेल्प कर दूं। तुम्हारा जहन तब्दील हो जाए तो बता देना, मैं लाउंज में ही बैठी हूँ। हेलो, अब बेटा कब से फोन मिला रही हूँ मैं। क्या तुम लोग मुझसे बात करना नहीं चाहते? हाँ, मैं घर आ रही हूँ। हाँ अच्छा, अगर तुम लोगों को मेरी इतनी याद आ रही थी तो अपने पापा के साथ क्यों नहीं आ गए? बेटा तुम लोगों के बगैर मैंने ये पल कैसे गुजारे हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ। जो मेरी हालत हुई है ना, मैं किसी को बता भी नहीं सकती। हाँ, मैं तुम्हारे पापा के साथ घर आ रही हूँ और मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बहुत जल्द आऊंगी, और हाँ तुम लोग अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? और ये याद रखना कि तुम्हारी मम्मा तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। मैं रखती हूँ और जल्द आऊंगी। हाँ, ओके बाय। अब आसिफ, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो मेरी अभी जस्ट बच्चों से बात हुई, पूरे 2 दिन बाद। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। मैंने अम्मी को बोला था तुम्हारी हालत देखकर, अदरवाइज ना ही इसमें मेरी खुशी थी ना ही बच्चों की कि तुमसे बात कराई जा सके। आसिफ तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। वो तो बार बार मुझे घर आने को कह रहे हैं। सिर्फ तुम और तुम्हारी अम्मी जबरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ। देखो शुमाइला,
तुम बार बार मेरी अम्मी का नाम बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं? हाँ, जो सलूक तुम और तुम्हारी अम्मी मेरे साथ करते आए हो, उसका अंदाजा तो मुझे मेरे बच्चों से बात करने के बाद पता चला है। और तुम लोग उसे मुझसे बात करने के लिए रोक रहे थे? किसी ने नहीं रोका था, बल्कि जब से तुम यहाँ आई हो मैंने कभी भी बच्चों को तुमसे बात करने के लिए नहीं रोका। लेकिन अब लगता है कि ये बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी हो गया का क्या मतलब है? तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो आसिफ? क्यों नहीं कर सकता? मैं इन बच्चों का बाप हूं और इनकी बेहतरी के लिए जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। हाँ, मैं भी वही चाहती हूँ। बस इसी वजह से तुम्हारी जितनी भी गलती है ना, अपने बच्चों की वजह से मैं माफ करने को तैयार हूँ। क्या मेरी गलतियां? तुम्हारी गलत फहमी है। जितनी सारी गलतियां हैं वो सिर्फ तुम्हारी तरफ से हैं और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। ठीक है, अब इस पे हम बाद में बात करते हैं। मैं नहीं चाहती कि बात और आगे बढ़े। हाँ शुमाइला, बात तो बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं डिसीजन ले चुका हूँ। आसिफ प्लीज देखो, ठीक है, बच्चों के लिए तुम जो कुछ भी कहोगे ना मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दो। बात ही तो मैं ख़त्म करने आया हूँ और मैं वकील से भी बात कर चुका हूँ और आज ही फैसला देकर जाऊँगा और ये बात मैं तुम्हारी अम्मी को भी बता चुका हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। जानती हो तो बहुत अच्छी बात है और ये बात मैं तुम्हारी अम्मी को बता चुका हूँ। जहाँ तक मेरी दूसरी शादी का ताल्लुक है तो फिर ठीक है, बच्चों की दूसरी माँ आएगी, वो बच्चों को संभाल लेगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है।